बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 2568वां त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी महानजन भाई और बहनों, और सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हुआ इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को करके एक समाज में बड़ी चेतना लाने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत से जो भगवान बुद्ध को मानने वाले यहाँ पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, ये जरूर आज के दिन को एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जहां हमने देखा कि जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। क्योंकि जो हम अगर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो हमें विरासत में मिला है उसको अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं सोच सके तो फिर हमारा जीवन एक तरह से व्यर्थ है। साथियों, आज चूंकि भगवान बुद्ध के इस कार्यक्रम में जहां पर हम लोग उपस्थित हैं, हमारे साथी वक्तागण बहुत से आएंगे जो भगवान बुद्ध के बारे में और इस धर्म के बारे में बताएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु और उनके माता पिता का ज्ञान करके हम यहाँ से चले जाएं और उनका सार न ले सके जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, जो साहित्य, जो विचारधारा हम लोगों को दी है, अगर उसको हम लोग जरा सा भी अपने जीवन में उतार ले गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपनी बात को शुरू करूं और इसके पहले मैं जो भगवान बुद्ध का एक आदर्श वाक्य था उसको मैं कहते हुए अपनी वाणी को शुरू करूंगा, जिन्होंने कहा कि जीवन में हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि अपने अंदर के स्वयं पर विजय पा ले, और जब हम अपने अंदर विजय पा लेंगे तो फिर जीत तुम्हारी होगी और इससे कोई हरा नहीं सकता है। वो जीत हम अपने परिकल्पना में लाए। साथियों, भगवान बुद्ध ने जो हम लोगों को विचारधारा दी है, अपने विचारधारा और एक जो धर्म चला करके हमें जो दिया है उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, मैं बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं साथियों कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अगर हम इस कार्यक्रम से थोड़ा भी ले गए तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जो भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए हैं, उन आर्य सत्यों के बारे में हम अपने परिवार, अपने बच्चों को जरूर बताएं, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसार दुखों का भंडार है, संसार दुखों का भंडार है और दुख का मुख्य कारण इच्छा है। और इच्छा शक्ति को अगर हम मुक्ति के मार्ग से उसका दमन कर ले जाए तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं और इन आर्य सत्यों में ही सब कुछ छिपा हुआ है, अपना जीवन छिपा हुआ है, अपना दर्शन छिपा हुआ है। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा लंबा करते हुए मैं कहूंगा कि अगर हम जो भगवान के द्वारा दिया गया आस्तिक मार्ग है, उस मार्ग में जब उन्होंने कहा कि हम सम्यक दृष्टि के साथ साथ सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के साथ साथ समाधि, सम्यक समाधि तक पहुंच जाएंगे तो अपना जीवन दर्शन सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत ज्यादा लंबा करते हुए मैं
आप सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हम अम्बेडकर वास्तव में नहीं है, क्योंकि 2015 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर 0.81% बौद्धिस्ट है। यदि हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी होते, यदि उन पर हमने आस्था निभाई मानी होती, उनकी आस्था हम रखते, तो हम 17% कम से कम बौद्धिस्ट होते। आज भी हम अंधविश्वास में जी रहे हैं, आज भी हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने नौकरी बंद लोग हैं, वो सबसे ज्यादा गुलाम है, वो सबसे ज्यादा अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही इसकी बात है कि हमने बाबा साहब को पढ़ा लेकिन उनका अनुसरण नहीं किया। बड़े दुख की बात है। हमें चाहिए कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों अन्यायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बताइए, हम भारत के अंदर हम इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने विद्वान हैं, कितने लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? हम बड़े श्रम की बात है ये। मेरे आपसे यही विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वास्तव में आप अम्बेडकर बाबा साहब के उपकार को उतारना चाहते हैं, पहली बात तो हम उतार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे सुख सुविधा के लिए 4 संतानें कुर्बान की। हम एक संतान कुर्बान नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी दुख होता है तो हम काम छोड़कर घर पर रुक जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। लेकिन उस महान पुरुष को देखिए, जब उनका बेटा मर गया था और तब भी उनको लोग में सम्मेलन में जाना पड़ा था। ये कितने बड़ा दर्द की बात है। लेकिन आज हमारा समाज सोया हुआ है, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात, दुख की बात है। साथियों, हमें अंधविश्वास से निकलना होगा, हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा और तभी इस समाज का उद्धार हो सकता है। आगे यदि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं तो भाइयों, बाबा साहब की सभी बातों पर अमल करना सीखिए, उन पर चलना सीखिए। विश्व के 150 देशों में मनाया जा रहा है। भारत से ज्यादा अन्य देशों में मनाया जा रहा है। और गौतम बुद्ध को बुद्ध बनाने में उनकी पत्नी का कितना योगदान था, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी ने, यशोधरा ने, अगर गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को साहस न दिया होता तो शायद वो अपने रास्ते से विचलित हो जाते। कैसे? जब उन्होंने देश त्याग किया, निर्णय लिया, और जब उनके माता पिता को मालूम हुआ तो वो लोग बहुत रोए थे। और जब वो अपनी पत्नी यशोधरा के आवास में पहुंचे तो सोच रहे थे यशोधरा से मुकाबला कैसे करेंगे, क्या बात बताऊंगा। और यशोधरा के सामने जाकर सिद्धार्थ खड़े हो गए तो उस चुप्पी को यशोधरा ने तोड़ा कि मुझे मालूम है शाक्य संघ में जो निर्णय हुआ है वो मुझे मालूम है। तो गौतम बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि मेरी जगह आप होती तो क्या करती? तो उन्होंने बड़े बहादुरी से कहा, मैं भी वही निर्णय लेती जो निर्णय आपने लिया है, और आप जाइए और उन कारणों को जिसके कारण आपको ये देश छोड़ना पड़ रहा है उसका खोज करिए और जग का कल्याण करिए। आप अपने माता पिता की और बच्चे की बिल्कुल चिंता न करें। जब तक मैं जीवित हूँ तो आपके माता पिता और बच्चे की सेवा करूँगी। ये साहस यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को दिया। अब इसी के तुलना में हम करते हैं बात
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए अमेरिका गए और उनका जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उससे खर्च पूरा नहीं हो रहा था, तो विश्व की ये पहली महिला रमाबाई थी जिन्होंने गोबर बिना कंडे बनाए और वो कंडों को बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाया और जो पैसे बचे उन पैसों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजे। इतना ही नहीं, जब उनके बच्चे खत्म हुए लेकिन कभी रमाबाई ने इसकी सूचना लेटर द्वारा बाबा साहब को नहीं दी। वो जानती थी यदि ये सूचना मैं भेज दूंगी तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आज मैं दो त्याग, एक यशोधरा का त्याग और दूसरा रमाबाई का त्याग, रमाबाई ने अपने पति को पढ़ाने में जो योगदान किया है वो विश्व में शायद नहीं मिलेगा। अभी आपने नाटक में देखा, दिखाया गया सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को उनके पति ने पढ़ाया। जब उन्होंने शहर में भ्रमण में गए और वहाँ पर देखा एक पादरी एक चर्च में एक लेडीज पढ़ा रही है, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी क्यों नहीं पढ़ा सकती है। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? चर्च से। और घर लौटकर उन्होंने सावित्रीबाई फूले से कहा कि आपको पढ़ना है और पढ़कर फिर पढ़ाना है। उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। इसके बाद जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो उनके साथ जैसे अभी आपने देखा गोबर, कीचड़, क्या नहीं, पत्थर मारा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने कभी हिम्मत नहीं हारी और पीछे कदम नहीं खींचा। ये साहस तीन महिलाओं का, यशोधरा वाला, रमाबाई वाला और सावित्रीबाई फूले वाला हमारी हर महिलाओं में, माताओं में होना चाहिए। मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमको कुछ सीखना है तो इन महापुरुषों के कैरेक्टर से कुछ सीखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी होने का समय आ गया है। जी महाराज, अब नगर में किसी दिन बच्चों की शिक्षा का दीक्षा के लिए इंतजाम किया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ओके। सेनापति, महाराज की आज्ञा अनुसार जो हमारे नगर में शिक्षा जो बच्चों की उत्तीर्ण हो गई है उनके लिए आप आगे की और व्यवस्था देखें और उसे उन्हें अपनी सेना में उचित पद दे करके आगे
जाओ, कहो कैसे आए आप? आज हमारे नगरी में नगरवासी आ रहे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर भेज दीजिए। ठीक है महाराज, दोस्त हूँ, जाइए। महाराज की जय हो, जय हो। कहो सैनिक, कैसे आए आप? महाराज, अहिंसक अपने आश्रम से भाग गया है, हमारी रक्षा कीजिए, वो बहुत सर्वनाश कर देगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ महाराज जी। मंत्री जी, आप अहिंसक को पकड़ कर लाइए। ठीक है महाराज, जाइए। ठीक है। अभी अभी आपने देखा कि महाराज प्रसन्नजीत के दरबार में कुछ दरबारी और उनके सेनापति बैठे थे। साथ साथ बहुत से सैनिकों भी मार देता है। आइए देखते हैं हिंसक बने अहिंसक को इस दृश्य के माध्यम से। हेलो, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे 1000 हत्याएं करने को बोला है। अब मैं देखता हूँ कोई तो मिलेगा। ओ राहगीर, ए राहगीर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे दीक्षा पूरी करनी है। मुझे गुरु दीक्षा, देखिए, मुझे गुरु जी को से दीक्षा लेनी है, शिक्षा पूरी करनी है। नहीं नहीं, आप हमको नहीं मारना चाहते हो। आप कौन हो? अरे तुम मुझे जानते नहीं? नहीं नहीं, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप हमें वैसे मारना क्यों चाहते हो? देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें देखो, मारिए। ए रुको, बचाओ बचाओ, रुको, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। अहिंसक से बताओ, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? बचाओ। अरे हम सुनाओ आपकी बात, बचाओ, हम सुनेंगे आपकी बात। देखो, देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मत मारो। ऐसा है? मेरी बात आपने सुनी थी क्या? क्यों मैं आपकी बात सुनो? आप हमको बताओ तो सही, आपकी बात क्या है? हमें मत मारो, आप सुनोगे? हाँ, हम सुनेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, तो बैठो, मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। बचाओ बचाओ। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। देखो, मैं बहुत ही विद्वान बच्चा था। सुनाओ, सुनाओ। नहीं तो मार दूंगा। नहीं, हमको बात छोड़ दो। देखो, मैं भी बहुत विद्वान बच्चा था और मैं अन्य बच्चों के साथ मैं भी गुरुकुल में पढ़ा करता था, लेकिन मेरे साथ के बच्चों ने मुझ पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए। मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। हम सुनेंगे आपकी बात। देखो, मैं माँ समान गुरु माँ मानता था, पता है? सुनो, सुनाओ।
सुन रहा हूँ। मैं सुना। मैं गुरु माँ को अपनी माँ मानता था, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाया। सुन रहे हो? सुन रहे। लेकिन मुझ पर इल्जाम, अरे इल्जाम लगाया और गुरुजी ने मुझे आश्रम से बाहर कर दिया और बोला कि जब तक 1000 हत्या नहीं करोगे तब तक मैं तुमको गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। और मैं गुरु का बहुत आज्ञाकारी शिष्य हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हमें छोड़ दो, हमने आपकी बात तो सुनी है। हमें नहीं मारो, नहीं मारो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मैं सबको मार दूंगा। मैं सबको मार दूंगा। अहिंसक से हिंसक बने अंगुलीमाल ने कितने लोगों की उंगलियां काट ली, कितने लोगों को मारा। उसके गुरु ने उनसे बोला था कि मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम 1000 हत्याएं नहीं कर लोगे। ऐसे थे अंगुलीमाल, इतने हिंसक थे। अब आगे देखिए कि सम्मानित साथियों, अहिंसक 1000 उंगली के लिए आतंक मचाता है, जिसकी खबर महाराज तक पहुंचती है। आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से महाराज प्रसन्नजीत जी को। क्या करते होंगे? अब तो मुझे अपने गुरु जी के पास जाना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। अब तो मुझे मेरे गुरु जी गुरु दीक्षा देंगे ही देंगे। गुरु जी सुनो। अरे कहाँ हो? देखो गुरु जी, गुरु जी। अरे देखो गुरु जी, प्रणाम। अरे कौन हो? क्यों आए हैं फिर? गुरु जी, मैं अभी तक तो शिष्य हूँ, आप मुझसे डर कर रहे हैं। अरे मैंने तो आपको 1000 उंगली लाने को कहा था। अरे गुरुजी, मैंने 1000 हत्याएं कर दी होंगी, आपने 1000 हत्याओं के लिए बोला था। अरे देखो अब तो मुझे आप गुरु दीक्षा देंगे ही देंगे। अरे मैंने तो सोचा था कि ये 1000 लोगों को मारेगा तो इसको भी मार देंगे, ये तो बच गया। कहीं ये मुझे ना मार दे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। गुरुजी सोच क्या रहे हैं? जाने मुझे। अरे मैं कैसे मानूं तुमने 1000 हत्या की है? मेरे पास सबूत लेकर आओ। सबूत? तब मैं मानूंगा। गुरुजी मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मैंने तो हत्याएं कर दी। अरे मुझे 1000 उंगलियां चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ 1000 लोगों की हत्या की है तुमने। 1000 उंगली? हाँ, यानी 1000 हत्याएं। और हाँ, मुझे क्या विश्वास? ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, जाइए। सेनापति दिखाइए, अहिंसक कहाँ है? आपने पकड़ा अहिंसक को? महाराज अभी नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया? जी महाराज, हमने तो आपसे बोला था। महाराज वो बहुत ही खूंखार है,
लेकिन मैं उसे पकड़ के लाऊंगा जरूर। जाता हूँ। रुको, किससे बात करनी है? कहाँ हमें महाराज जी से मिलना है। क्यों मच रहा है? महाराज जी बचाओ बचाओ, अंगीमार सबकी उंगली काट रहा है और सबकी हत्याएं कर रहा है। आप चिंता ना करें, आप ठीक है, मैं देखता हूँ अभी। सेनापति जी, हमने आपको आदेश दिया था जी महाराज कि उन्नीमार को पकड़ कर लाओ जल्द से जल्द। अब अधिक संख्या में सैनिकों को लेकर जाइए और जिंदा या मुर्दा अहिंसक को पकड़ कर लाइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और सैनिकों मेरे साथ। और यदि तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे बताइए, मैं खुद जाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी तरीके से देखता हूँ। ठीक है, हमारे राज्य में बुद्ध भगवान आए हुए हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। जी महाराज, चलिए, जैसा आपकी आज्ञा। ये बहुत गंभीर समस्या है, हमें बुद्ध जी को बताना पड़ेगा। जी महाराज। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मृत्यु अमर है, मृत्यु अमर नहीं है। इस संसार में एक अमर चीजें जो होती हैं, को इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे इस संसार को छोड़कर जाना होगा। इस संसार में कोई अमर नहीं है और ना कोई हो सकता है। मृत्यु सत्य है और आपको इस मृत्यु को सच करने के लिए आप इतने भयभीत क्यों हो? आप इतने भयभीत क्यों हो? क्या हुआ? भगवान बुद्ध अंगुलीमाल सबकी उंगलियां काट रहा है और अपनी गर्दन में लटका रहा है। अच्छा, तो मुझे इस अंगुलीमाल से मिलने जाना ही होगा। नहीं भगवान बुद्ध, आप मत जाइए, वरना वो आपकी भी उंगलियां काट लेगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, आप अपने घर जाइए। नहीं का भगवान मंगल बुद्ध, हो, आप मत सबका जाइए, कल्याण हो। मत जाइए। लेकर उससे मिलने आने वाली है और वहीं भगवान बुद्ध से मुलाकात होती है। आइए देखते हैं दृश्य के माध्यम से। अब मैं समय मार दूंगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे सामने जो भी आएगा सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अरे अब तक कोई राहगीर दिखाई नहीं देता। राहगीर, सब भाग जाते थे। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, नहीं। बचाओ 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 बचाओ। उंगलियां पूरी होने जा रही है। अरे अब तो कोई दिखाई भी नहीं देता। दूर दूर तक हाँ। अरे मुझे याद आया कि आज
लेके देने आएगी, मैं उसको वही मार दूंगा, क्योंकि मैं उंगली मार, मैं आदमियों का कान, मैं हूँ डाकू, उंगली मार। अरे मार, मार नहीं, मार, मार गई भाई, मार रोटी लेके आई है। हेलो, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मुझे गिरोह दीक्षा में केवल एक उंगली की जरूरत है, केवल एक, और मैं तुझे मार के वो काम भी पूरा कर दूंगा। मार बेटा, ऐसा मत करो। क्यों क्यों ना करो? अरे मेरी किसी ने सुनी नहीं थी, तो अब मैं किसकी सुनूं? अब नहीं सुनूंगा। और तू मरने के लिए तैयार हो जाना, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोटी लेकर के आई है, लेकिन तू मार कर ही छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं, बेटा ऐसा मत करो, नहीं। नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुझे मार दूंगा। बचाओ बचाओ, रुक जाओ। ओ इंसान, इंसान मेरे सामने, ए राहगीर, मुझसे बचकर नहीं जा सकता। साधु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, मेरी माँ की उंगली नहीं ना सही, अरे तेरी ही सही। रुक जा, राहगीर, अरे ये तो कोई सन्यासी लगता है। ए सन्यासी, अब तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। रुक जा सन्यासी, रुक जा। ए सन्यासी, रुक। अरे अरे मैं तो थक गया। ओहो, अरे ए राहगीर, ए सन्यासी, ए अहिंसक, अरे तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है, जादूगर। अरे नहीं अहिंसक, मैं जादूगर नहीं हूँ। ए सन्यासी, रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ए अहिंसक, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? हे सन्यासी, मुझे अपने गुरु की दीक्षा लेनी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे देखो, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह, काटा। अरे दर्द मुझे, अरे मुझे दर्द काटे का। ए सन्यासी, मुझे कोई तू जादूगर लगता है। नहीं अहिंसक, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक मानव हूँ। मेरा नाम गौतम बुद्ध है। अच्छा, देखो मैं बहुत बलशाली हूँ। अच्छा, मैं बहुत बलशाली हूँ, और यदि नहीं रुका तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि मुझे अपने गुरु की दीक्षा लेनी है। 1000 उंगलियों में एकमात्र आज तेरी होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बलशाली हूँ मैं। बलशाली देखो, हो? हाँ, समझ बताओ तुझे, पहाड़ उखाड़ो। बहुत बलशाली हूँ। देखा, रुक जा, तुम इतने बलशाली हो? बहुत बलशाली हूँ। तो अच्छा मेरा एक काम करो। काम
अरे सन्यासी, काम देखो, मेरा नाम, अरे मैं हूँ आदमी का काल और मेरा नाम है डाकू मुनीमाल। अहिंसक, मेरा एक काम करो, तुम उस पेड़ पे लगी हुई डाली को तोड़ के लाओ। अच्छा, जाओ। बस इतना सा काम, जाता हूँ। अरे सुनो, ए सन्यासी, चले मत जाना। नहीं नहीं, मैं यही खड़ा हूँ। नहीं, मुझसे कोई होशियारी मत दिखाना। जाओ अहिंसक, एक डाल तोड़ के लाओ। छोड़ के मत चले लाना, हाँ अहिंसक। वरना ढूंढ लूंगा। मैं ला रहा हूँ। ये लो, बस इतना सा काम था। अब इस डाल को उसको वापस लगा दो। मेरे लिए क्या बड़ी बात है, अभी लगा देता हूँ। सन्यासी, या मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? लगाओ लगाओ, दोबारा लगाओ। हाँ, तुम तो बहुत बलशाली हो ना, लगाओ। कैसा लग सकता है? लगाओ लगाओ। अरे डाल के टूटी हुई, पेड़ से टूटी हुई डाल है, ये दोबारा कैसे लग जाएगी एक बार टूट जाने के बाद? तो मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अहिंसक, जब तुम इस डाल को, टूटी हुई डाल को तुम वापस नहीं लगा सकते, तो तुम जिनको मारते हो, जिनकी हत्या करते हो, उनको पुनर्जीवित कर सकोगे? बताओ अहिंसक। नहीं नहीं सन्यासी, मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो सकता है कि एक बार जो मर जाओ जीवित हो जाएगा? तो यही समझाना है, जब तुम किसी की हत्या करने के बाद उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसी की मृत्यु करने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। भगवान, आज तक मुझे ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा है। आपकी वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर कि मैं आपको मार भी नहीं सका। आज से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ महाराज। भगवान 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 बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। उठो अहिंसक, उठो उठो अहिंसक। भगवान, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। देखिए, जब तक आप मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे, मुझे अपना शिष्य नहीं मानेंगे, तब तक मैं यही सब भटक भटक के मर जाऊंगा। भगवान, नहीं जाऊंगा। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मनुष्य के कल्याण के लिए अच्छे काम करने हैं। तुम मेरे साथ मेरे विहार चलो, वहाँ पर तो सारी सृष्टि लेके तुम सब कुछ करके मानव के कर्मों का करना। ₹500 हम बताए बहुत जी ने दिए हैं माँ बेटी के लिए। राजन, बताइए क्या हुआ? भगवान, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। बताइए राजन, क्या हुआ? महाराज, सॉरी भगवान, मेरे राज्य में एक अहिंसक नाम का डाकू बहुत खूंखार हो गया है। वह लोगों को मारता है और उनकी उंगलियां काटकर गले में डाल लेता है। आप उंगली मार को पहचानते हैं?
हाँ राजन, मैं उन्हें बहुत अच्छे से पहचान लूंगा। जिस तरह से नगरवासी बताते हैं उस तरह से मैं उसको पहचान लूंगा। अब वो अहिंसक नहीं रहा, वो अपनी परवजा के लिए गया है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो राक्षस है, वो तो बहुत खूंखार है। वो लोगों को मारता है और उंगलियां काट के गले में पहन लेता है। नहीं महाराज, अब वो ऐसा नहीं रहा। अब वो अहिंसक बस नाम का रह गया है। उसने मेरी परवजा में अब अपना साथ दिया है। वो अब अपने सत्य के मार्ग पे चलेगा और मानव कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कर्म करेगा। अभी आप अंदर जाइए, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद ही देख लीजिए, आप अंदर जाइए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, राम का नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी। बाबा साहब की अमर कहानी। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार, 1 2 3 4। बाबा साहब की जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे, घर घर में हम जाएंगे। ज्ञान के दीप जलाएंगे। उंगली बाल का जो नाटक था वो समाप्त हो चुका है। अभी जितने भी महापुरुष साथी बात हो जाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। साथी बात हो जाना, साथी बात हो जाना, मिलकर के सब बात हो जाओ, कहना भीम का मानो। मिलकर के सब बात हो जाओ, कहना भीम का मानो। बौद्ध धर्म में क्या क्या सुख है, इसको भी पहचानो। अभी बाबा साहब का एक दृश्य दिखाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव पहचानो, बौद्ध धर्म है कर्म की रेखा, बौद्ध धर्म कर्म की रेखा, सुख से इसे बिताना। साथी बात हो जाना, साथी बात हो जाना, साथी बात हो जाना, साथी रे, साथी बात हो जाना, साथी रे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी एक सीन आप दलितों के भगवान भीम जी, जिनको दुनिया नमन करे, मेरे बाबा के जैसा काम है, मेरे बाबा के जैसा काम है। ये दलितों के भगवान भीम जी, दलितों के भगवान भीम जी, दुनिया इनको नमन करे, मेरे बाबा के जैसा काम है, मेरे बाबा के जैसा काम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव मेरे साथ डाले। काले काले नैन भीम के, काले काले
साहब के रूप में श्रद्धा रोशनी जी दिखाई देंगी। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब तक है सागर में पानी, बाबा साहेब की अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी, बाबा साहेब की अमर कहानी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और मेरे भारत को बौद्ध धर्म की सख्त जरूरत है, क्योंकि बिना बौद्ध धर्म ग्रहण किए ये बहुजन समाज और महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैंने ज्योतिबा फुले, संत कबीर साहब, तथागत गौतम बुद्ध को गुरु मानते हुए शिक्षा को अपना हथियार बनाया। जब मैं विदेश से पढ़कर आया तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने देश में जाऊंगा तो मेरा बड़ा सम्मान होगा मेरे डिग्रियों के कारण, लेकिन विदेश से मुझे बड़े सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन जब मैं भारत आया तो मेरी डिग्रियां छुआछूत की भट्टी में झुक गई। शर्त के मुताबिक महाराज गायकवाड़ के बड़ौदा ऑफिस में मैंने नौकरी की, लेकिन वहां मुझे 10 दिन में ही 11वां दिन था। आए दिन मुझे अपमान सहना पड़ा और 11वें दिन तो जहां मैं रहता था पारसी सराय में, उन लोगों ने पारसी सराय वालों को सिखाकर मुझे वहां से भी निकलवा दिया। जब महाराज ने मुझे अपनी शर्त से मुक्त किया, महाराज गायकवाड़ ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरे भारत के शासित वर्ग को, भारत की आधी आबादी महिलाओं को सारे सम्मान नहीं दिला देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने तेईस सितंबर 1917 में यह संकल्प लिया था कि यदि मैं अधिकार नहीं दिला पाया, यह मैं संकल्प लेता हूं कि यदि मैं अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। यह संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। मैं आने वाली 14 अक्टूबर को नागपुर में धम्म दीक्षा लूंगा। वैसे तो भारत का संविधान भी तथागत बुद्ध के 5 शीलों पर बना हुआ है, मानवता का बना हुआ है, लेकिन
फिर भी मेरे दबे कुचले बहुजन समाज को बहुत धम की सख्त जरूरत है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को मैं इस दबे कुचले मैंने कुचले धर्म को लात मार दूंगा और अपने घर वापस बौद्ध धर्म में चला जाऊंगा। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संघं नमामि। मेरे साथ साथ मेरे बहुजन समाज को, भारत की आधी आबादी महिलाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने जो आज तक वीराने घर में दूसरे घर में बसते हुए चले आए हैं अपने घर में आएंगे। आप संकल्प दे सकते हैं। नारी कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रद्धा मंजू जी, सम्राट अशोक, वेद प्रकाश गौतम, बैठ जाओ। वेद प्रकाश गौतम जी, आपने बड़े ध्यान से अंगुलीमाल का नाटक किया, देखा, और इसमें कुछ कमियां रह गई हो या किसी तरह की त्रुटि आपको महसूस रही हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। हमारा प्रयास था कि इसके माध्यम से समाज को कुछ शिक्षा जाए, यही उद्देश्य था इसका प्रस्तुत करने का। और आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहन जी इधर आ जाओ ना, आप यहाँ पे आओ। आप थोड़ा आगे सट जाइए प्लीज। सुशीला जी कहाँ है? सुशीला बहन जी, बैग रख दो एक तरफ को, बैग रख दो। हम 15 लोग हैं जो जिनकी सेवा कल से आप हमारे कर रही हैं, गीता बहन जी और सुशीला बहन जी। बहुत बहुत ओके, यस, वंस मोर।